हमारा अगर धर्म की बात की जाए तो मूल स्वरूप बुद्धिस्ट ही है। एसटी ओबीसी वर्ग को जागरूक करने के लिए ये 27 दिसंबर से पंचशील बैनर के नीचे बुद्ध मंदिरा की शुरुआत हुई थी। इसमें सभी जात बिरादरी के लोग शामिल हैं। मैं इस समय लखनऊ के बनस्थली पार्क में हूँ और मेरे पीछे एक झंडा देख रहे होंगे आप। दरअसल इसको पंचशील कहते हैं और इस झंडे में इतनी ताकत है कि देखिए ये तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करता है। इसी को कल्चरल हेजेमनी कहते हैं। इस देश में जो पहले राजा थे वो कल्चरल उन्होंने अपना छोड़ा, अपनी संस्कृति छोड़ी, अपनी विरासत को छोड़ा और आज वो दोयम दर्जे के नागरिक बन गए। तो सत्ता आ भी जाएगी आपके पास तो तभी तक बनी रहेगी जब तक आपके पास कल्चरल हेजेमनी है, जैसे सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पास था। किसी वजह से कल्चरल हेजेमनी ख़त्म हुआ। एक बड़ी कोट है, आज क्रिसमस भी है इसलिए बहुत ज़रूरी भी है। अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि एक वहाँ के एक बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने कहा था कि वो आएँ और उनके हाथ में बाइबल था। उन्होंने मेरे हाथों पर बाइबल रखा और मेरे हाथ में ज़मीन के पेपर थे और उन्होंने कहा कि प्रभु को याद कीजिए, और ज़मीन के पेपर उन्होंने ले लिया और बाइबल मुझे पकड़ा दिया। भारत में भी बहुजनों के साथ यही हुआ। कल्चरल हेजेमनी के नाम पर उनको फंसा दिया गया और उनके सारे संपत्ति अधिकार उनसे छीन लिए गए, जिसको हम लोग मनुस्मृति नाम का कानून कहते हैं। आज ही वो दिन है, 25 दिसंबर है आज, और आज ही बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन भी किया था। और उसके बाद उन्होंने 1956 में फिर से इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, उनको बुद्धिज़्म, उनका कल्चर दिया, उनकी संस्कृति को बताया और उनके इतिहास को बताया। और जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास में नहीं लिखता है। तो लखनऊ के इस पार्क में ये झंडा देखिए पंचशील के अंतर्गत, और बगल में आप देख रहे होंगे बुद्ध वंदना। तो धीरे धीरे ही सही फिर से बहुजन समाज के लोग, इस देश के जो मूल निवासी हैं, जिनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हाशिए पर डाल दिया गया, जो आज इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं, गरीबी मजदूरी में लिप्त हैं, उनके लिए अभिशप्त हैं, वो फिर से अपने कल्चरल हेजेमनी की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ इस सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेजेमनी को फिर से अपने लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है? जगदीश जी, तो कब से बुद्ध वंदना कर रहे हैं? मैं यहाँ करीब 4 महीने हो गए। तो पहले से भी बुद्धिस्ट थे या अब जाके लगा कि नहीं अपने घर वापसी होनी चाहिए? अभी जाके लगा, क्योंकि पहले तो मैं यहाँ नहीं था। यहाँ के कंडीशन देख करके पता चला कि कहाँ रहते थे पहले? मैं पहले बॉम्बे में था, प्राइवेट नौकरी में था, रिलायंस में। तो वहाँ उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन यूपी बिहार ये नॉर्थ एरिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे मिला। असम प्राइवेट जॉब में थे इसलिए महसूस नहीं हुआ? हाँ करेक्ट। इसलिए क्या कहाँ तक पहुँच रहा है कारवां जैसे हम लोग की एकता चल रही है SC ST OBC वर्ग को जागरूक करने के लिए ये 27 दिसंबर से पंचशील बैनर के नीचे बुद्ध मंदिरा की शुरुआत हुई थी। इसमें सभी जात बिरादरी के लोग शामिल हैं और आज आवश्यकता है कि 2024 से पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक हों, नहीं तो हमारा संविधान कुछ नहीं बचने वाला। समझ रहे हैं, धर्म के नाम पर एकजुट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि यही हमारी विरासत है, हमारे बाप दादा जो हमारे जो राजा थे, हमारे जो पुरखे थे, वो इसी धर्म को मानते थे। दरअसल हमारा अगर धर्म की बात की जाए तो मूल स्वरूप बुद्धिस्ट ही है और इसके पहले कुछ था नहीं। आज भी अगर कहीं कुछ पुरातत्व उसमें खुदाई होती है तो वही बुद्ध का ही अवशेष मिलते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। और हम अगर अपने इतिहास को, अपने चीज़ों को जानेंगे तो हमारे अंदर एकता आएगी और तभी हम अपने संविधान, अपने स्वाभिमान को बचा पाएंगे। देखिए लंबा होगा ये कार्यक्रम, लेकिन सब लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे। क्या नाम है? देवपाल यादव। क्या करते थे यादव? मैं स्टेट बैंक में रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। तो कब लौटे बुद्धिज्म की तरफ? अब सर जब से इधर ये शुरू हुआ 27 अगस्त से, तभी से। आपका क्या नाम है सर? कन्हैया लाल। क्या करते थे? मैं सहायक अभियंता के पद से सिंचाई विभाग से रिटायर्ड हूँ, सेवानिवृत्त हूँ। तो पहले से बुद्धिस्ट थे, अभी लौटे हैं? जी हाँ, मैं पहले से बुद्धिस्ट हूँ। आपका? सत्यनारायण पटेल। मैं अभी से हुआ हूँ, जब से प्रोग्राम चालू हुआ। तो नौकरी में थे? मैं नौकरी में पुलिस सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार, ये वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से रिटायर्ड हूँ और बुद्धिज्म तो मैं बहुत पहले से हूँ। अब पूरी तरह से उस पर
अमल कर रहे हैं। अमल कर रहे हैं। चलिए, पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे तभी बुद्धिस्ट बने हैं। क्या नाम है सर? मैं छोटे लाल कनौजिया हूँ। अच्छा ठेकेदारी करते हैं छोटा मोटा। अच्छा अच्छा है। आप सर? मैं सुनील कुमार सोनकर हूँ। मैं विकास अधिकारी हूँ LIC में। अच्छा, अब आप? मैं डॉक्टर अनूप कुमार पाल, होम्योपैथी और एक्यूप्रेशर का प्रैक्टिशनर डॉक्टर हूँ। कब लौटे बुद्धिज्म की तरफ आप लोग? अभी मैं काफ़ी समय से बुद्धिस्ट हूँ। और तो आप कोई दबाव भी रहता है कि आप बुद्धिज्म की तरफ क्यों जा रहे हैं? नहीं, कोई दबाव कुछ नहीं रहता है। क्योंकि हम सोच रहे हैं, नौकरी में जो लोग बने हुए हैं, हमको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद ही हमारे लोग हिम्मत दिखा पाते हैं। आप नौकरी में रहते हुए भी हैं? नहीं, नौकरी में रहते हुए भी हम लोग वो डरने की बात नहीं करते। हम लोग जो भी है बुद्धिज्म। क्या नाम है सर? मेरा सुरेंद्र कुमार मौर्य। मौर्य जी, कब से, मतलब इधर तो मौर्य लोग बहुत बुद्धिस्ट हैं यूपी में। मैं तो शुरू से ही बुद्धिस्ट हूँ। हाँ, आप लोग? मैं सर विकल्प कनौजिया। और कब से बुद्धिस्ट हुए हैं? बस करीब वही जब से यहाँ शुरू हुआ जाना समझा तब से अच्छा, ज्वाइन तब से किया। हैं। आप? किशोर पाल। पाल साहब, कब से बुद्धिस्ट हुए हैं? बस जब से इसकी उत्पत्ति हुई इस झंडे की। यहाँ पार्क में है। पहले में जानकारी नहीं थी, लेकिन धम में। आप? मैं दिनेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी कृषि भवन। आप कब से बुद्धिस्ट? मैं बहुत पहले से 45 साल। हाँ, पहले ही से पता था? जी। पहली बार कब पता चला? जब मेरे चाचा की शादी हुई थी, मैं बचपन में 7-8 साल का था, तभी से। हाँ, आप सर? राम नरेश गौतम, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में समीक्षा अधिकारी के पद। नहीं, हम डेजिग्नेशन थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो खाली नाम पूछ रहे हैं। कब से बुद्धिस्ट हुए? मैं बुद्धिस्ट जब से हमने अपनी सूद संभाला हमारे पूर्वजों को, तब से मैं बुद्धिस्ट हूँ। आप? जब से पार्क में आया तब से स्टार्ट हुआ। हाँ, क्या नाम हुआ? इंद्रसेन मौर्य। मौर्य जी हैं। आप? सुरेंद्र पटेल। जब से झंडा पार्क में खड़ा हुआ है ना, तब से जुड़ गए हम। हाँ, अब कैसा सुकून लग रहा है? हाँ, बहुत सुकून है। अब आते हैं, हम शामिल भी होते हैं, जरूरत पड़े। कोई बदलाव आया जीवन में? अभी कोई बदलाव नहीं आया है जीवन में ना, अभी प्रयासरत है। मैं सर रमाकांत हूँ। सितंबर से झंडा शुरू हुआ तब से आ रहे हैं। हरिशरण गौतम, फौज से रिटायरमेंट हूँ सर। और जब से मैं रिटायरमेंट हुआ, अपने समाज में मिलना जुलना किया, तब हमको काफ़ी जानकारियाँ हुई इसमें। आप कब से हैं? मैं सुरेंद्र यादव, जब से पार्क में बुद्ध वंदना शुरू हुई तब से मैं। मेरा नाम विश्राम प्रसाद है। मैं 12 साल से बुद्ध वंदना करता हूँ। रामदास चौधरी। ऐसा तो नहीं जबरदस्ती ला दिया गया आप लोग? नहीं, हम लोग 12 साल से कर रहे हैं। पटेल साहब कितना बढ़ाए कर पा? नहीं, वो तो हम जान रहे हैं आपको। कितना अपने ही धर्म को लोग भूल गए या भुलाने के लिए मजबूर कर दिया गया। कैसे वापसी कराएंगे आप लोग? नहीं, हम बुला के सबको समझा के बता के पूरा धर्म की ओर ले आ रहा हूँ, और कई पार्कों में ही करवा रहा हूँ। जानेश्वर इस पार्क में भी करवा रहा हूँ। तो बड़ा दबाव बनाते होंगे लोग कि ये क्या करवा, बंद करवा देते हैं। यहाँ पे ब्राह्मण लोग, पंडित ठाकुर लोग, ब्राह्मण बंद करवा दे रहे हैं। कई बार बंद करवा दिए। बुद्ध वंदना हमारा कहा, उनको क्या दिक्कत है? हम जो मन, वो लोग वहाँ पे अपना RSS का विस्तार करते हैं। अगर हम लोग लगाते हैं तो उसको बंद करवा देते हैं। पार्कों के ही बंद करवा दिए हैं कई बार। इसका बहुत, आप लोग भी तो अपनी विचारधारा फैला रहे हैं। आप लोग मजदूर रहिए, खेती करिए, गाय भैंस पालिए, खुश नहीं। अब तो सब पढ़ लिख के सब तैयार हो गए हैं, पूरा बुद्ध की ओर की। मैं MP वर्मा हूँ, यहीं रहने। और ये बुद्ध के बारे में, चूँकि मैं मूल निवासी हूँ, तो विस्तृत अध्ययन करने के बाद मुझे लगा ये मानवतावादी धर्म यही है। वास्तव में भारत का जो धर्म है, मूल धर्म है, वो बौद्ध धर्म ही है। इसको अंगीकार करना अपरिहार्य। कभी राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़िएगा। पूरी दुनिया भारत को स्वर्ग कहती थी। चाइना के यात्री आते थे, यही कहते थे कि हम भारत में ही बसेंगे। पूरी दुनिया के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। विश्व गुरु था भारत। विज्ञान का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र था, व्यापार का केंद्र था। जब भारत सम्राट अशोक का भारत था, और सम्राट अशोक का जब भारत था, तो भारत बुद्धमय भारत था। आखिर क्या हुआ ऐसा कि जिनके हाथ में राज सत्ता थी, जिनके समय कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ थी, वो सब बंद हो गया। आज क्रिसमस है, आज ही BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आई है कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो मॉन्क बुद्धिस्ट थे, चरवाहा थे, मॉन्क बुद्धिस्ट थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये BBC की डॉक्यूमेंट्री है और प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने इसको शेयर किया है। तो कितनी जड़ें गहरी है। और कांधार, काबुल, पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, वो सब धम्म को मानता था, तथागत बुद्ध को। है क्या नाम है? शिव गोविंद गौतम नाम मेरा सर। और
मैं पिडोल्डी में साइकवेंता से नहीं, हम उन्हें बुद्धिज्म से कब जुड़े हैं? ये सब हम तो मेरी मतलब शादी जो हुई थी 84 से ही, मतलब 84 से हैं सर। आप कब जुड़े सर? कोई पंडित पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों से आज पूछ रहे हैं आप हैं। हम लोग बहुत जन्मजात बुद्धिस्ट हैं। हाँ, जन्मजात बुद्धिस्ट ही हैं। आप सर? बालक राम दोहरे। हाँ, कब से बुद्धिस्ट बने? लगभग हो गया 4-5 साल से मैं बुद्ध वंदना करता हूँ। वहाँ जो नई पार्क बना हुआ है वो बुद्ध नहर पर, वहाँ भी जाता था 4-5 साल से। मैं दिनेश कुमार यादव। मैं आपको मोबाइल में ज़रूर देखता रहता हूँ जो है, और मुझे ये बुद्धिस्ट कब बने? बुद्धिस्ट हम 2-3 महीने से, हम इस पार्क में, जब उस पार्क में लगता था हम तभी से आ रहे हैं, लेकिन हमको ये विचारधारा प्रभावित आए हैं, जबरदस्ती आ गए? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, मैं अपने स्वयं आता हूँ जो है, और 2-3 महीने से लगातार आने की कोशिश कर रहा हूँ। आप? मुन्नीलाल गौतम। मुन्नीलाल गौतम ही किला रहने वाला। आपका परिवार कब से बुद्धिज्म की तरफ गया? अरे एक जल्दी से 70 के आसपास से। 70 के आसपास, ठीक है। इस देश में बुद्धिज्म को एक जाति विशेष का धर्म बता दिया गया। सोचिए, ये खत्तियों, जिसको कि खेतिहर कहते थे, जो ज़मीन थी जिनके पास, जो इस देश के मालिक थे, जो राजा थे, वो सब बुद्धिस्ट थे। मिलिंडर से लेकर तमाम जो बड़े बड़े राजा थे वो सारे के सारे बुद्धिस्ट थे। प्रसेनजीत हों, हैं आप? सर दुर्गेश यादव नाम मेरा है सर। सोचिए, मेरे एक दोस्त आए सिक्किम से, अधिकारी हैं बड़े, उन्होंने कहा कि शंभू जी आप बिहार यूपी के लोग हैं। जो बिहार था, जहाँ पूरी बुद्ध की पूरी ज़िंदगी गुजरी, गया से लेकर सावस्ती, सारनाथ, बनारस, और वहाँ के लोग बुद्धिज्म को जान ही नहीं रहे। जबकि मैं तिब्बत, चीन, जापान जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि बुद्ध वहाँ से आए हैं। क्या नाम है? सर राजीव कुमार नाम है मेरा। मैं 2014 में सेना से रिटायरमेंट हुआ था, तब से मैं बुद्धिस्ट बना। आप? लालजीत नाम है मेरा। आप कब बुद्धिस्ट हुए? मैं पिछले 20-22 साल से हूँ। काफ़ी संख्या है, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन सुनिए। है प्रदीप गौतम मेरा नाम है। और मैंने 25 साल पहले शादी भी बौद्ध धर्म से की, 11 अप्रैल 98 में। सोचिए, यहाँ किसी ने जानबूझकर, जैसे बाबा साहब इस देश के उद्धारक हैं, आधुनिक भारत के निर्माता हैं, उनको दलितों का नेता घोषित कर दिया। जबकि सच्चाई है कि वो भारत के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। उसी तरह से इस धर्म को भी कहीं ना कहीं, जबकि ये इस देश के बहुसंख्यक हैं। आपको स्टैटिस्टिकल रिटायर्ड। कब से बुद्धिस्ट बने? ये हम पहले से बुद्ध से प्रभावित थे, अभी 27 अगस्त से। रमाशंकर, मैं भी 3 महीने से लगभग यहाँ आने लगा। अच्छा, नए बुद्धिस्ट हैं आप? मेरा नाम राजकिशोर गौतम है, पंजाब बैंक से रिटायर्ड हूँ। और मैं जब से होश संभाला हूँ तभी से हमारे मामा जी थे तो सभी पाखंडवाद के खिलाफ बताया करते थे। हाँ। जी, तब से समझते समझते आज यहाँ। आप कब समझे? हम तो सर करीब 25 साल। बाप रे। हाँ, आप? पारसनाथ गौतम सर, मैं रिटायर्ड फार्मेसी ऑफिसर हूँ। और हम तो जन्म से ही, हमारे पिताजी भी बुद्धिस्ट विचारधारा। हाँ, सर बताइए। सर मैं सत्यराम हूँ और मेरा परिवार शुरुआती दौर से पूरा कबीरपंथी था। उसके बाद में मैं इधर पढ़ता गया। इंटर के बाद जब बीए करने कानपुर पहुंचा हूं तो वहाँ फिर महामना राम स्वरूप वर्मा जी के संपर्क में आया। वहाँ से फिर ये तर्क और इसकी शुरू हुई। तो उनके साथ काम किया आपने? नहीं, काम सर नहीं किया, उनकी अध्ययन। जी हाँ, अध्ययन किया, उनकी मीटिंगों में भी शामिल हुआ हूँ मैं। क्या कहते थे राम स्वरूप वर्मा? राम स्वरूप वर्मा उनका जो है तर्क के आधार पर बात करते थे, जो बुद्ध की बात है कि आप जो लोहिया को भी परास्त किया था उन्होंने। जी 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 जी। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर भारत में जो बताया अभी कुछ लोगों ने कि पहले शूद्रों का शासन था, मौर्य वंश का। शूद्र तो बाद में नाम दिया गया, हम लोग तो खत्तिये थे, इस देश के मालिक थे। जी, ये तो शूद्रो, हमें मनुस्मृति में शूद्र बनाया गया जी, जिसको आज ही के दिन बाबा साहब ने जलाया था। जी जी जी, मनुस्मृति 25 दिसंबर को बाबा साहब ने जलाया था। कोई आया, उसने हमें शूद्र बना दिया, अछूत बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इन लोगों का सर बनाया हुआ है। और हमारे मूल निवासियों को इन्होंने बड़े ही छल कपट से जातियों बोल भी नहीं सकते हैं, बोलने में भी डर लगता है। सबका डीएनए टेस्ट करवाइए, पता चल जाएगा कौन देसी है कौन विदेशी है। राखी गढ़ी में 4500 साल पहले का नरकंकाल मिला है। इस देश के बहुजन जब तक चुप हैं तभी तक डरे हुए हैं। जिस दिन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया
आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से इस देश में गाली गलौज मार पीट, आप अपने धर्म के बारे में नहीं बोल सकते हैं, लोग डरे सहमे रहते हैं। इस देश के 90% आबादी वाला अधिकारी, कर्मचारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब के सबको डरा के रखा हुआ है क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं। मेरा भगवान दिन नाम है। मैं ऑडिट ऑफिस इलाहाबाद से रिटायर हुआ हूँ और जब से रिटायरमेंट के बाद से अपने ये बुद्धिज्म में धर्म अपना रहा हूँ। पटेल जी, कहाँ तक बढ़ा है कारवां हम लोग निरंतर इसको जारी रखे हैं। 27 अगस्त को हम लोगों ने इसको शुरू किया था लखनऊ में पंचशील को, और उस दिन हमारे एक महापुरुष के रूप में माननीय ललाई सिंह यादव का जन्मदिन था। उस दिन हम लोगों ने इसको शुरू किया। पेरियार ललाई सिंह यादव। और जो उत्तर भारत में पेरियार ललाई सिंह यादव के नाम से वो जाने जाते हैं आज भी, और उन्होंने एक सच्ची रामायण लिखी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनल किया था। बड़ी लंबी कहानी पेरियार साहब ने लिखी थी सच्ची रामायण, उसका इन्होंने ट्रांसलेशन हिंदी में किया था क्योंकि वो उसमें थी। और बुद्ध का झंडा हम लोग इसलिए लगाते हैं कि तमाम हमने हर जगह जा कर के देखा, और उसके बाद जब हम धीरे धीरे हम लोगों ने बुद्ध को पढ़ा तो बुद्ध ही एक ऐसे है जो पूरी दुनिया को एकता और मानवता का संदेश देते हैं। और आज भी मेरी पूरे विश्व में मेरी पहचान यदि है तो वो बुद्ध के नाम से है। और मेरे प्रधानमंत्री भी अगर अमेरिका या दुनिया में कहीं जाते हैं तो हमारी पहचान यही बताते हैं कि हम बुद्ध की धरती के हैं, युद्ध नहीं चाहते अमन परस्ती। और मगर कभी कभी हमारे देश में तमाम धर्मों को नाम को लेकर के, जातियों के नाम पे लेकर के संघर्ष होता रहता है। और प्रधानमंत्री ने उस दिन ज्ञान दे रहे थे कि हम चीन के एक यात्री, चीन के शी जिनपिंग ने बताया कि बुद्ध आपके गांव में रहे थे, और एक चीनी यात्री थे, वो भी उनके गांव बड़नगर में बड़ा बुद्ध का केंद्र है। तो हाँ, और तमाम जगह जो भी चाहे स्थल जहाँ खोदे जाते हैं तो लगातार बुद्ध के ही वो मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। धरती के ऊपर सब लोगों ने अपना प्राचीन मंदिर बना रखा है, धरती के नीचे जाएगा तो बुद्ध ही मिलेगा। तो तमाम सारी चीज़ें भी ऊपर मंदिर बने हैं, मगर जब भी उनकी कभी खुदाई होती है, चाहे राम मंदिर की हुई, चाहे जहाँ तमाम जगह खुदाई होती है, तो हमारे बुद्ध के ही अवशेष मिलते हैं। इससे साबित होता है कि एक समय हमारा अशोक सम्राट का राज था, और यहाँ पर जैसे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी, और उसी समय हमें जो कहा जाता है कि हम लोग वो वही सोने की चिड़िया थी, वही विश्वगुरु थी। और वही विश्वगुरु, जो विश्वगुरु के नाम से जो भारत जाना जाता है, वो वही दौर था जिस समय हमारी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी और अशोक सम्राट का जैसे राज था, जिन्होंने पूरे भारत में, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को प्रचार करने का काम किया और उससे लोगों को जोड़ा। उसी को हम विश्वगुरु के नाम से हम लोग जानते थे। और तमाम बीच में सियासतें आई जो बुद्ध के अवशेषों को दबाने का काम किया गया। आज भी खुदाई करके देख लिया जाए तो तमाम जगह पर जहाँ भी खुदाई करोगे वहाँ बुद्ध के ही अवशेष मिलते हैं। ये साबित होता है कि हम लोग बुद्ध के ही वंशज हैं। और सबसे खास मेहमान है मैम, एकमात्र महिला हैं आप, हैं? हाँ। आपके लिए तो ताली बजनी चाहिए, हैं? तो नियमित आती हैं आप? हाँ, नियमित आती हूँ। तो कैसे यहाँ तो कैसे महिलाएं जुड़ रही हैं? हाँ, महिलाएं जुड़ रही हैं। सर्दी है और थोड़ा सा छुट्टियाँ भी हैं तो लोग बाहर चले गए हैं, तो महिलाएं काफ़ी आती हैं। हाँ। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? आराध्या पटेल। और आपका? सौम्या। आपका? सूर्यान सिंह। आपका? शिवांश पटेल। तो सोचिए, धीरे धीरे ही सही लोग अपने जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। और संस्कृति को आप कब तक दबाइएगा? राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कोई तो है जो बेईमानी कर रहा है। कोई नया घर बना के उसका नाम प्राचीन घर थोड़ी रखेगा। नया घर बनाइए और उसका नाम रखिए कि ये हमारा पुराना घर है, मतलब कुछ बेईमानी है, कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। कौन लोग हैं जो अपने नए घर को प्राचीन बताते हैं? उस साजिश को समझिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, सच तो सच होता है। भारत की पहचान पूरी दुनिया में बुद्ध की वजह से है। भारत ज्ञान, संपदा, बिजनेस, ईमानदारी, और कहा जाता है कि जब बुद्ध का दौर था, जब भारत बुद्धमय था, कहते हैं ना धरती पर कहीं स्वर्ग था तो वो भारत था। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आना चाहते थे, बसना चाहते थे, घरों में ताले नहीं लगते थे। व्यापार का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र था। 17 जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की पूरी संस्कृति। कौन आया जिन्होंने कहा कि वन में रहो, जबकि यहाँ के लोग ईंट के बने पक्के मकानों में रहते थे। सबसे पहले सिविलाइजेशन आया, जहाँ सबसे पहले सभ्यताएं विकसित हुई। 2500 साल पहले जहाँ एक
ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने कहा कि धरती पर कोई भगवान नहीं है, आप जैसा काम करेंगे उस दिशा में आपको सफलता मिलेगी। भारत के दुनिया के सबसे पहले सोशल साइंटिस्ट, समाज वैज्ञानिक तथागत बुद्ध हुए, जिसे पूरी दुनिया आज मानती है। उन पर रिसर्च होता है कि 2500 साल पहले अहिंसा, सत्य का प्रयोग तथागत बुद्ध ने किया। उससे पहले भी बुद्धिज़्म था और वही भारत विश्वगुरु था। और आज उसी विचारधारा को अपनाने से लोग हिचक रहे हैं और जो अपनाना चाहते हैं वो डर रहे हैं। तो बाबा साहब की लाइन से ख़त्म करूंगा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास बना नहीं पाता। और इसलिए बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा ली और लास्ट जो उनकी किताब है बुद्धा एंड धम्मा, कभी पढ़िएगा ज़रूर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।